हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था और उसमें यह बताया गया था कि हम जूनियर इंजीनियर के कुछ जो पद हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन मांगेंगे और इसका एक रिक्रूटमेंट नोटिस जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने पहले जारी कर दिया था और अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो कितनी नंबर ऑफ पोस्ट थी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और आपके पास एग्जाम पैटर्न जो है वो कब क्या रहेगा और साथ ही हम ये बात करेंगे कि इसके फॉर्म जो है वो कब से इसमें फिल होना शुरू हो रहे हैं सर। तो बात कर रहे थे, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी जूनियर इंजीनियर के पदों पर, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे सर। चलिए सर, सो देखो, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है और एक आपके पास नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो देखो, इसमें जो पोस्ट है, मैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो उस पर अपन सीधा चलते हैं सर, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो देखो जरा सर, ये आपके पास जो है जूनियर इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक पोस्ट जो है वो मैं आपको ये और बता देता हूं, दैट इज व्हाट, क्या सर, पोस्ट नंबर 7 जो है वो आपके पास देखो सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। हालांकि यहां जो पोस्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 10 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और यहां अगर हम बात करें तो फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए इनको और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास, ठीक है ना। अगर आपके पास क्या है, एमटेक किया हुआ है तो 1 साल का रिलैक्सेशन आपको यहां पर मिल जाएगा इन दी एक्सपीरियंस में 2 साल मांगा, 1 साल मिल जाएगा अगर आपने एमटेक किया हुआ है। तो यू पीपल आर व्हाट, क्या एलिजिबल फॉर दिस सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। सर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा सर, ये भी एक और पोस्ट है आपके पास, असिस्टेंट मैनेजर जो है वो आपके पास इवन जो है वो आपके पास पोस्ट लेवल रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसमें भी इन्होंने जो है वो आपके पास क्या है सर, सिविल में पब्लिक हेल्थ और इन सब में क्या करा है सर, देखो फुल टाइम डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स जो है वो आपके पास मांगा है और मास्टर डिग्री इन सब चीजों में मांगी और 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहां पर जो है वो आपके पास मांगा है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर किसका सर, जूनियर इंजीनियर के पदों पर अगर मैं बात करूं सर, जूनियर इंजीनियर के पदों पर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, जूनियर इंजीनियर सिविल की इन्होंने जो एज लिमिट रखी है वो 28 साल है और जूनियर इंजीनियर सिविल के आपके पास जो है वो 20 जो है वो टोटल पद है। आपका पे स्केल 27,270 रहेगा और ये जो आपके पास पोस्ट लेवल है वो S3 रहने वाला है सर, ठीक है ना। इसमें जनरल, SC, ST, OBC जो है EWS का पोस्ट जो है बाइफरफिकेशन कर रखा है इन 20 पोस्ट का, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या मांगा है इन्होंने, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में विद दिस 60% एग्रीगेट मार्क्स और कोई एक्सपीरियंस की यहां आवश्यकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 20 जो है वो पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो 10 पोस्ट है, वही 27,270 आपका बेसिक पे रहेगा और 28 साल जनरल के लिए है। रिलैक्सेशन आपको SC, ST, OBC के लिए जो है वो 5 साल और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें इन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर। और सिमिलरली अगर मैकेनिकल की बात कर लें, सिमिलरली अगर हम बात करें मैकेनिकल में तो मैकेनिकल में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपके पास 5 रहने वाली है सर। नंबर ऑफ पोस्ट इज व्हाट, कितना, 5 और ये आपके पास वही 27,270 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, 28 इसमें इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है। मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए जो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है वो 60% रखी है। अब किस तरह से आप इसको अप्लाई करोगे और कब से ये फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं सर, तो इसके जो ओपनिंग डेट रहेगी वो अभी आपके पास 6 मार्च 2026 से फॉर्म फिल होंगे और लास्ट डेट जो है वो 5 अप्रैल इसकी रहने वाली है सर। तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है ना। अभी तो फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें यहां पर कि सर इसका जो है वो एग्जाम पैटर्न वगैरह कुछ रहेगा, तो देखो सबसे पहले जब फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास 1000 रुपए इसके जो है वो चार्जेस हैं, ठीक है ना। 1000 रुपीज जो है वो इसके चार्जेस हैं। और ये देखो सिलेक्शन एग्जाम प्रोसीजर है कि आपके पास जो पोस्ट कोड है, जैसे आपके पास जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट कोड था वो S3 था और S3 में इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है, वो रहने वाला है एक CBT टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक CBT एग्जाम होगा और उस CBT एग्जाम में हालांकि इन्होंने अभी दिया नहीं है कि क्या जो है वो आपके पास होगा, बट वी विल गिव यू ए सेपरेट वीडियो। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि इसका जो है वो एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहता है, ठीक है ना।
उसमें सेपरेटली हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास एग्जाम डेट वगैरह इसके बारे में हो गया सर, और इसमें मैंने जो है वो आपको ये भी बताया कि आपका जो सैलरी है वो क्या रहने वाला है सर, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके पास दी है इस नोटिफिकेशन के तहत। तो आप जो है वो अगर आपने सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्त। और इसका एग्जाम पैटर्न जो सीबीटी एग्जाम इन्होंने बोला है वो क्या पैटर्न रहने वाला है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो इसके एग्जाम पैटर्न की पूरी जानकारी दे दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा एंड आस्क योर डाउट्स, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।